क्या हाल है बच्चा लोग, कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारे सामने तुम्हारा आदित्य आनंद और आज मैं लेकर आया हूं तुम्हारे लिए जेई मेंस और एडवांस के ऊपर टॉपिक बेटा। जेई मेंस और एडवांस की जब बात होने लगती है ना, और जब फिजिक्स आ जाता है बीच में, तो बच्चों को थोड़ा सा तो लगता है कि यार एडवांस है, थोड़ा कुछ तो ऐसा होगा जो डिफिकल्टीज क्रिएट करेंगी। हमें हमें थोड़ा कम समझ में आएगा सर, हमें दिक्कतें आएंगी। बेटे थोड़ा मोड़ा तो स्ट्रगल लाइफ में हमेशा होता है यार। जब मैं समझाने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता हूं तो थोड़ा सा समझने के लिए स्ट्रगल तो होता है। लेकिन आज मैं वो जो स्ट्रगल है ना, उसको बहुत ही स्मूथ बनाने वाला हूं, बहुत ही अच्छे से टॉपिक पे ऊपर तुम्हें बताने वाला हूं कि रियल में मैं क्यों बोलता हूं कि मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूं। आज वो चीज तुम्हें मैं सिखाने वाला हूं, तुम्हें मैं दिखाने वाला हूं बेटा कि फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए और मैं क्यों बोलता हूं कि फिजिक्स पढ़ाना चाहिए। फिजिक्स पढ़ते हैं हम, ये ऐसा मैं क्यों बोलता हूं। देखना बेटा, हम आज जेई के क्वेश्चंस कवर करेंगे और उसके बाद हम सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस एडवांस लेवल का कवर करेंगे, मेंस लेवल का कवर करेंगे। और सारा कुछ मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस तरीके से अगर एक टॉपिक को विजुअलाइज किया जाए, अगर टॉपिक को अच्छे तरीके से फील किया जाए, तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि एक पेज में सॉल्व हो सकता है, इवन 2 पेज लग सकता है, इवन उसका अंडरस्टैंडिंग समझ में नहीं आ सकता है, वो भी क्वेश्चन बिना पेन चलाए हो सकता है सर। अगर तुम्हें रियल विजुअलाइजेशन आता है तो मेरा मकसद आज का यही है बेटा कि तुम्हें मैं दिखाऊं कि कैसे रियल विजुअलाइजेशन करवाया जा सकता है बच्चों को, और यह संभव है। तो आज हम देखते हैं बेटा फिजिक्स का एक अच्छा सा टॉपिक। मेरा मेन फोकस तो कटिंग ऑफ स्प्रिंग के ऊपर है बेटा। मेरा मेन फोकस जो आज का है वो कटिंग ऑफ स्प्रिंग के ऊपर है। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे स्प्रिंग को कट कर देना, स्ट्रिंग को कट कर देना, 2 ब्लॉक के साथ स्प्रिंग, 1 ब्लॉक के साथ स्प्रिंग, 2 ब्लॉक, ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। ये चीज को आज मैं लेने वाला हूं अपने क्लास में और तुम्हें मैं दिखाऊंगा। तुम बाकी भी वीडियोस देखना और देखना कि कैसे डिफरेंसेस होते हैं बेटा। अगर हम फिजिक्स को समझेंगे तो इस प्लेटफॉर्म पे, हमारा जो फिजिक्स वाला प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जिसमें पांडे सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है कि बच्चों को फिजिक्स में विजुअलाइज कराने का, उसमें मैं पूरे तरीके से हूं या नहीं ये आप मुझे बताएंगे। चलिए मैं शुरुआत करता हूं बेटा। तो आज का टॉपिक तो हम स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं सर। तो एक आइडियल स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे अपन। आइडियल स्प्रिंग होता क्या है? वैसे स्प्रिंग 2 टाइप का होता है बेटा। एक तो कोई भी अगर स्प्रिंग है, कोई भी स्प्रिंग है, सपोज करो कोई भी स्प्रिंग है, सपोज करो अपने पास, तो सर उसका एक तो मान लो ये स्प्रिंग है सर आपके पास, तो स्प्रिंग है तो इसका कुछ मास हो सकता है। हाँ बेटा, मटेरियल से बना होगा तो कुछ मास तो हो सकता है सर। लेकिन मैंने बोला हमारा कॉन्सेप्ट जो है ये मासिव स्प्रिंग से क्वेश्चंस का नहीं है। हमारा क्या है? आइडियल स्प्रिंग से है। क्या है मतलब हमारा? आइडियल स्प्रिंग सर। ओके बेटा, तो आइडियल स्प्रिंग को जब तुम डिस्कस करोगे तो इसके बारे में जानना तो जरूरी है सर। यस बेटे, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने मैं लेकर आया हूं आइडियल स्प्रिंग जो होगा अपने पास, वो क्या होगा? आइडियल स्प्रिंग हमेशा मासलेस होगा। आइडियल स्प्रिंग कैसा होगा? मासलेस होगा। और स्ट्रिंग कैसा होगा? आइडियल इनएक्सटेंसिबल होगा, क्योंकि अपन क्वेश्चन में स्ट्रिंग भी लाएंगे। तो अगर कोई स्ट्रिंग है बीच में कहीं पे भी, तो ये जो लेंथ है ना दोनों का, अगर ये एक्सटेंशन में है तो लेंथ चेंज नहीं करेगा। और ये जो चीज है ये कैसा है? मासलेस है, यानी कि मासलेस स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। ओके सर, तो मैंने इसीलिए यहां पे लिखा आइडियल स्प्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, मतलब वो अगर नेचुरल लेंथ में है, इफ इट इज इन नेचुरल लेंथ, है ना। ये एक्चुअल में स्ट्रिंग के बारे में बात किया गया है, ठीक है सर, स्ट्रिंग है ये, है ना। लेकिन अपन तो बात स्प्रिंग के भी करने वाले हैं सर। हाँ, तो ये सारा बात हमने स्ट्रिंग के लिए किया कि वो मासलेस होगा, इनएक्सटेंसिबल होगा, और अगला टेंशन हमेशा सेम होगा थ्रू आउट द रोप। जितने भी रोप होंगे सब जगह होगा।
अब बीच में मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं बेटे, जिसको भी ये बात पता है कि स्ट्रिंग का आइडियल केस होता है और उसमें टेंशन सब जगह सेम होता है, वो अभी के कुछ को स्केप करके फिर आगे वाला टर्म देखो, जहां से मैं रियल में स्प्रिंग के कटिंग्स वगैरह के कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू किया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखो, ये सब मत देखो, ये ऐसे भी बच्चे देखेंगे 11th के भी, तो उनको थोड़ा सा बेसिक से तो स्टार्ट लेना पड़ेगा बेटा, ठीक है। जिसको आता है वो स्केप करके आगे बढ़ जाए, ठीक है। और रोप क्या होगा मासिव सर, उसमें टेंशन वेरी करेगा बेटा, क्योंकि अगर ये रोप है, सपोज कर लो, इसमें यहां से यहां तक, यहां से यहां तक होगा, सब जगह होगा, सब जगह। तो यहां पे मास कुछ और होगा, यहां पे अगर कुछ और होगा, तो इस केस में क्या होता है, टेंशन वेरी तो करता है सर, ठीक है। तो हमें स्ट्रिंग के बारे में, मासिव रोप के बारे में आपने बताया, लेकिन सर आज का टॉपिक अपना स्प्रिंग है, तो आइडियल स्प्रिंग के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे। आइडियल स्प्रिंग बेटा मासलेस होगा, आइडियल स्प्रिंग बेटा मासलेस होगा, बस इतना के बाद आगे का कहानी करेंगे। ओके सर, चलिए आ जाइए। आज मैं बात करता हूं स्प्रिंग फोर्स की, आज मैं बात करता हूं स्प्रिंग फोर्स की। तो फिजिक्स में अगर प्रैक्टिकल ना करें ना, तो फिर फिजिक्स ही नहीं है वो। यस सर, ये बात तो आपने सही बोल दिया। तो फिजिक्स में थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं बेटा, देखते हैं। पहला प्रैक्टिकल मैंने किया स्प्रिंग फोर्स में नेचुरल लेंथ के बारे में मैंने बात करी। मैं अगर ऐसे किसी भी एक वॉल से एक स्प्रिंग लगा दूं, तो इस स्प्रिंग में बताओ, क्या स्प्रिंग में अगर कोई मास है नहीं, तो क्या ये इधर उधर जाएगा क्या, मास है ही नहीं। मास नहीं है तो mg नाम का ग्रेविटी भी लगेगा क्या यार, नहीं लगेगा सर। उसको कौन नीचे करेगा, तुम ही बताओ। अगर फील करो, इस चीज को विजुअलाइज करो, क्योंकि मासलेस का एक एक्चुअल मीनिंग है मास ही नहीं है सर, है ना, और कोई इन्वायरमेंट में कुछ है नहीं। ये स्प्रिंग जो है ऑलरेडी ऐसे पड़ा हुआ है, तो क्या ये कोई फोर्स लगाएगा, नो सर। अभी के टाइम पे ये स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक। इससे अपन एक चीज क्या सीख सकते हैं कि यदि स्प्रिंग का एक एंड ओपन हो, यदि स्प्रिंग का एक एंड ओपन हो, तो स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाता है। एक सिंपल सा प्रैक्टिकल से एक चीज हमने ले लिया, यदि स्प्रिंग का एक एंड ओपन हो तो स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाता है। यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं बेटा, स्प्रिंग फोर्स में मैंने बात करी थी नेचुरल लेंथ का। अब मैंने क्या किया, मैं इसी स्प्रिंग में इधर से खींचना शुरू किया। देखना जरा सा, मैं इस स्प्रिंग को क्या किया, इधर खींचना शुरू किया, खींचना शुरू किया, खींचना शुरू किया। बताओ क्या फील कर पा रहे हो तुम। यदि इस स्प्रिंग को मैं, ये तुम्हारा स्प्रिंग है, ये तुम्हारा स्प्रिंग है ना, ये तुम्हारा स्प्रिंग है, हाँ सर ये मेरा स्प्रिंग है, और मैंने इस स्प्रिंग को इधर खींचना शुरू किया। तो मुझे बताओ कि ये स्प्रिंग को जब मैं खींच रहा हूं तो क्या हो रहा है। प्रैक्टिकल फिर से बताओ क्या हो रहा है। स्प्रिंग के ऊपर सर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, और आपके हाथों में फोर्स किधर लग रहा है, बोलो बेटा किधर लग रहा है फोर्स, बताओ। फील करो, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है सर। यस गुड। तो हमें पता चला, यदि मैं स्प्रिंग को यहां से इसके नेचुरल लेंथ से आगे खींचना शुरू करूं, तो हमारे हाथों के ऊपर फोर्स लगता है एक इधर, जो कि स्प्रिंग लगाता है। ओके, तो ये सर क्या है, ये फोर्स ऑफ स्प्रिंग है। हाँ बेटा, ये फोर्स ऑफ स्प्रिंग है। और ये कब आया, इसके बारे में अब सोचना है। ये तब आया जब मैं स्प्रिंग को खींचना शुरू किया था, तो स्प्रिंग को जब मैं खींचना शुरू किया, तो अंदर की तरफ क्या लगने लगा, स्प्रिंग का एक फोर्स। क्या पहले लग रहा था क्या यार, पहले लग रहा था क्या, नो सर। इसका मतलब ये जो स्प्रिंग का फोर्स है, ये तब लगता है बेटा जब तुम्हारे स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन हो। ये हमने सीखा प्रैक्टिकल करके। यस सर, नो प्रॉब्लम। ओके, और ये स्प्रिंग हमारे हाथों पे भी फोर्स लगा सकता है इधर की तरफ, है ना, ये भी हमने सीखा। एक और चीज अब मैं सिखाना चाहता हूं, क्या ये स्प्रिंग उस इंस्टेंट पे इस वॉल पे भी फोर्स लगा रहा है क्या फोर्स। इस चीज को समझते हैं थोड़ा एक और प्रैक्टिकल करके। सपोज करो कि मैं स्प्रिंग का ये वाला एंड को यहां से ओपन कर दूं, और इस एंड पे फोर्स लगाऊं, तो इसका फिजिक्स क्या होगा, जरा सोचना तो, बताओ तो इसका फिजिक्स क्या होगा। अगर मैं
अगर मैं बेटा, जरा ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, यदि मैं इस स्प्रिंग को ओपन कर दूं एक एंड से और ऐसे स्प्रिंग को लेकर इधर आने लगूं, क्या होगा? कोई फोर्स लगेगा क्या? लगेगा नहीं सर। फोर्स कहां से लगेगा सर? गजब बात कर रहे हो आप। फोर्स ऐसे स्प्रिंग को लेके खींचे जा रहे हो आप, फोर्स कहां से लग जाएगा सर? अच्छा, तो अब तुम्हें खुद ही फील आ चुका है बेटा कि स्प्रिंग इसलिए फोर्स नहीं लगा रहा है सर, क्योंकि स्प्रिंग में आपने कुछ एक्सटेंशन नहीं किया है ना। क्योंकि स्प्रिंग इधर से ओपन है तो ये इधर लगने लगा। उस टाइम पे बताओ स्प्रिंग का फोर्स कितना है? अभी स्प्रिंग मेरे हाथों पे कितना लगा रहा है? मैं स्प्रिंग को लेके इधर आ रहा हूं, कितना लगा रहा है? क्या स्प्रिंग कोई फोर्स लगा रहा है? सोचो। नो सर, स्प्रिंग कोई फोर्स आपके हाथ पे नहीं लगा रहा है। क्यों नहीं लगा रहा है? अब इसके पीछे का लॉजिक सीखते हैं। स्प्रिंग फोर्स इसलिए नहीं लगा रहा है बेटा क्योंकि स्प्रिंग अभी एक्सटेंशन में नहीं है सर, और ये एंड ओपन है। तो ये अभी तुरंत मैंने जो एक बात बताया था कि यदि स्प्रिंग का एक एंड ओपन हो तो स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाता, उसे मैंने यहां से भी समझा दिया तुम्हें। हाँ सर, अब तो मुझे एक बात तो पूरा समझ में आया है कि यदि स्प्रिंग का एक एंड ओपन हो तो स्प्रिंग कभी भी फोर्स नहीं लगाता है। क्या ये बात मैं समझा दिया तुम्हें? अगला बात करते हैं। ओके सर, तो अब इससे रिलेटेड एक बात यहां पे कर देते हैं। और इससे प्रीवियस में क्या किया सर आपने? इसको आपने रोक रखा है और ये स्प्रिंग अभी एक्सटेंशन में है। तो जिस तरीके से इस पॉइंट पे स्प्रिंग का फोर्स इधर है बेटा, उसी तरीके से इस पॉइंट पे स्प्रिंग क्या कर रहा है? इस वॉल को लेके बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, और वो तुम यहां से विजुअलाइज कर सकते हो। तो स्प्रिंग को, इस वॉल को स्प्रिंग क्या चाह रहा है? ऐसे जैसे जैसे इसको खींचोगे स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो जाएगा, है ना। स्प्रिंग में क्या होगा? एक्सटेंशन हो जाएगा, और एक्सटेंशन हो जाएगा तो यहां पे फोर्स इस वॉल के ऊपर इधर की तरफ लगने लगेगा। ये रहा स्प्रिंग फोर्स, और यहां पे इधर की तरफ लगने लगेगा। और यहां पे स्प्रिंग फोर्स कितना है? जीरो। स्प्रिंग फोर्स कितना है? जीरो। यहां पे भी जीरो, कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं है क्योंकि स्प्रिंग का एक एंड ओपन है। तो जब भी कभी स्प्रिंग का एक एंड ओपन होगा तब फोर्स सर नहीं लगेगा। यस, चलिए अगला पॉइंट पे आइए। अब मैंने क्या किया, यहां से नेचुरल लेंथ मान लिया मैं, यहां पे है, नेचुरल लेंथ से थोड़ा एक्स अंदर की तरफ कंप्रेस किया स्प्रिंग को। यस सर, मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं। कितना किया कंप्रेस? एक्स डिस्टेंस कंप्रेस किया। अब कहां फोर्स लग रहा है जरा वो देखो। यदि स्प्रिंग को मैं एक्स डिस्टेंस कंप्रेस किया तो ये स्प्रिंग क्या कर रहा है जरा बताना तो। मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हूं, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हूं, है ना। स्प्रिंग को क्या कर रहा हूं बेटा? कंप्रेस कर रहा हूं। यहां से स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं। तो मेरे हाथों पे फोर्स स्प्रिंग का किधर लगेगा? बताओ जरा सा, बताओ। सर स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर रहे हो तो स्प्रिंग आपके हाथों को धक्का दे रहा होगा सर। यस बेटा। तो यहां पे स्प्रिंग को जब मैं कंप्रेस किया एक्स, तो ये वाला क्या किया? स्प्रिंग को आगे की तरफ मेरे हाथों को धक्का दिया। यानी कि अब जब मैं कंप्रेशन स्टार्ट किया, जब मैं कंप्रेशन स्टार्ट किया तो मेरे हाथों पे फोर्स उधर, यानी कि स्प्रिंग फोर्स हो चुका है इधर सर। यस बेटा। और मुझे रहा नहीं गया, मैं थोड़ा और एक्सटेंशन बढ़ाया। तो अब क्या होगा? जब मैं फर्दर इस एक्स को और बढ़ाया, मान लो फर्दर इस एक्स को मैंने क्या किया? फर्दर इस एक्स को और ज्यादा बढ़ाया। जब मैं फर्दर इस एक्स को और बढ़ाया बेटा, तो और ज्यादा हाथ पे फोर्स लगेगा या कम लगेगा? सर और ज्यादा फोर्स लगने लगेगा आपके हाथों पे। यस बेटा। तो यहां से इन सारे एनालिसिस से हमें एक चीज का पता चल चुका है कि स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? जरा सा बताओ, तुम खुद बताओगे बेटा। यदि मैं कंप्रेस किया तो मेरे हाथों पे लगा, मतलब मैं एक्स इधर ला रहा हूं और ये स्प्रिंग मेरे ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है बेटा। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, है ना। एक्स, अब देखो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? नेचुरल लेंथ से वो कंप्रेस हो या नेचुरल लेंथ से वो एक्सटेंड हो। नेचुरल लेंथ से वो एक्सटेंड हुआ तो फोर्स किधर लगने लगा? तुम खींच रहे हो इधर तो लग रहा है इधर, और जब मैं लगा रहा हूं इधर तो लग रहा है इधर। यस सर, अब समझ में आया कि आप माइनस एक्स क्यों लिखे हो सर।
तो यहां से समझ में आया स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, माइनस ऑफ एक्स के। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो मैं इतना एस पी नहीं लिख के एस लिख देता हूं। स्प्रिंग फोर्स समझ गया, एफ एस, है ना, ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के एक्स के बराबर बेटा। यस सर, गॉट इट सर, कि स्प्रिंग फोर्स माइनस ऑफ के एक्स के बराबर होगा। यस सर। तो यहां से मैं इसका ग्राफ भी बना सकता हूं। मान लो y इज इक्वल टू एम एक्स की बात करोगे, थोड़ा सा मैथ सीख लो, माइनस एम एक्स की बात करेंगे तो इसको बोल दोगे स्लोप, है ना। निगेटिव स्लोप ग्राफ कैसा होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन होगा सर ये y इज इक्वल टू एम एक्स, और इसमें y इंटरसेप्ट तो कुछ है नहीं प्लस सी, तो ये ओरिजिन से तो पास करेगा यदि तुम यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स और यहाँ पे एक्सटेंशन बना रहे हो। तो अगर x इधर है, अगर x जो है वो पॉजिटिव है तो फोर्स किधर होगा, अगर खींचते हो स्प्रिंग को, खींच रहे हो, फोर्स किधर लग रहा, इधर। और अगर कंप्रेस कर रहे थे तो फोर्स किधर लग रहा था, इधर। यानी कि यहां से क्या समझ में आया बेटा कि ये वाला चीज का ग्राफ जो होगा x पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव सर, नेगेटिव। और y इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ देखोगे तो वो तो ऐसा हो जाएगा। और दिख भी रहा है कि x पॉजिटिव f निगेटिव, x निगेटिव f पॉजिटिव, तो ये हमें समझ में आ चुका है सर। ओके, बहुत ही बढ़िया। हमें स्प्रिंग फोर्स के बारे में आपने बताया कि स्प्रिंग फोर्स के x के बराबर होता है। मैंने फिर से पहले बोला था कि अगर किसी को ये सब चीज आता है तो वो यहां तक स्किप करें जल्दी से और फिर आगे देखें जो मैं तुम्हें पढ़ाया हूं बेटा, बेसिक चीज सब। ओके, तो एक छोटा सा काम कर लेते हैं। हाँ सर, छोटा सा काम तो कर ही लेते हैं। एक और फिजिकल एनालिसिस में करवाता हूं, देखना जरा, देखना। सपोज करो कि यहां पे एक स्प्रिंग है और मैंने अब क्या किया, इस स्प्रिंग को मान लो x सेंटीमीटर, मान लो x मैंने कंप्रेस किया इधर से और इधर से भी कर दिया x कंप्रेस। मैंने दो फोर्स लगाए, है ना, मैंने फोर्स लगाया किसी भी मैकेनिज्म से। सपोज करो मैंने x कंप्रेस कर दिया स्प्रिंग को। यस सर। अब बताओ मुझे, यदि ये भी x कंप्रेस है और ये भी x कंप्रेस है, और पहले सपोज कर लो ये रहा नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का, ये रहा नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का, तो x कंप्रेशन के बाद है, अगर नेचुरल लेंथ L0 है, अगर नेचुरल लेंथ L0 है तो आपका नया लेंथ कितना होगा स्प्रिंग का बेटा, नया लेंथ कितना होगा, L0 माइनस x। तो कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा परेशान होते हैं ये बात सोच के कि सर अगर ये x1 और x2 होता तो पहले x के लिए देखो जरा सा, तब x1 और x2 पे आना। रुक जाओ, बताऊंगा मैं। दोनों तरफ बराबर फोर्स लगाया तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि यार अब क्या, स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कंप्रेशन कितना। तो बेटा ये जो x लिखे हो ये है क्या, ये x क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गया हमें कि ये x एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग को बता रहा था। तो यार बेटा यहां पे मैंने क्या किया, x इधर भी कंप्रेस किया और x इधर भी कंप्रेस किया। तो अब यहां पे तुम्हें पता चलना चाहिए कि नेट कंप्रेशन क्या है सर। तो स्प्रिंग में नेट कंप्रेशन अब कितना है, वो है L0 माइनस 2x बेटा। और जब नेट कंप्रेशन माइनस 2x है उस इंस्टेंट पे स्प्रिंग फोर्स क्या होगा बेटा, वो होगा माइनस ऑफ k इंटू 2x सर। ओके, गॉट इट बेटा, गॉट इट। बोलो कोई दिक्कत है, जरा सा भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या बिल्कुल ही निपट रहा है ना। जिसको निपट रहा है वो दोबारा से देखें, जिसको ये पहले से आता है वो इसे स्किप करें और आए आगे, फिर समझ में आएगा कि रियल एडवांस के प्रॉब्लम को कैसे फास्टर बनाया जा सकता है अगर हम फिजिक्स को रियल तरीके से फिजिकली विजुअलाइज कर लें तो। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। तो ये हो जाएगा फोर्स। हाँ, ये फोर्स कहां लगेगा सर, आप बता दो बेटा। तुम्हारा हाथ है यहां, तुमने बोला हाँ मेरा हाथ है, तो तुम्हारे हाथों पे लगेगा। किधर, इधर लगेगा। कितना, बिल्कुल इतना ही सर। बोलो बेटा आया समझ में या नहीं। यहां पे बेटा तुम्हारे हाथों पे लगेगा क्योंकि तुमने कंप्रेस किया। कितना, 2x।
तो ये चीज समझना, यदि दोनों तरफ से स्प्रिंग कंप्रेस हो तो भी फोर्स नेट कंप्रेशन पे ही फैक्टर होगा। अगर दोनों तरफ से खींच दिया तो दोनों का जो एक्सटेंशन होगा उन दोनों के सम पे ही डिपेंड करेगा। ओके सर, ये बात हमें समझ में आ चुका है और ये स्प्रिंग फोर्स आपने बता दिया है सर। क्लियर है बेटा? जरा सा भी कोई दिक्कत की बात है तो बोलो। यस सर, हमें तो समझ में आ गया सर। अब इससे पहले एक क्वेश्चन और अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं यार। तो हमें पता चल चुका है कि स्प्रिंग का बेसिक एनालिसिस क्या है, स्प्रिंग फोर्स कैसे हमने फील किया है, और स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो हमेशा जो हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, अगर एक्सटेंशन करेंगे तो स्प्रिंग उसके अपोजिट, और अगर कंप्रेशन करेंगे तो उसके अपोजिट। तो ये हमें समझ में आ गया सर। ओके बेटा, बोलो बिल्कुल क्लियर है क्या? तो आगे बढ़ा जाए। तो एक क्वेश्चन और हो जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं कराता हूं। सपोज करो कि यहां पे मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग ले लिया जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट के है, एंड इसमें मैंने एक ब्लॉक लगा दिया बेटा। इस ब्लॉक का मास m है। मैं इसको एकदम आराम से अपने हाथों पे रख रखा हूं और ऐसे धीरे से अपना हाथ यहां से हटा लिया। मतलब मैंने ये काम स्लोली करवाया, मैंने ये काम एकदम से नहीं छोड़ दिया, स्लोली करवाया, एकदम स्लोली इनफाइनिटिसिमल स्मॉल टाइम में आगे बढ़ता गया। तो ये स्लोली करवा के छोड़ दिया। यस सर। तो अब बताओ स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा? तो सर ये क्या है, रुका हुआ दिख रहा है बेटा, तो तुमको भी रुका हुआ ही लग रहा होगा। हाँ सर। तो नीचे लगेगा mg। हाँ सर, नीचे लगेगा mg, बहुत ही बढ़िया। और ऊपर लगेगा kx। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऊपर का kx और नीचे का mg बराबर होगा सर। यस बेटा, तो अपन लिख देंगे kx इज इक्वल टू mg सर। ओके बेटा, तो x का वैल्यू आ गया mg बाय k, x का वैल्यू आ गया mg बाय k। लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है और इसको मैंने बहुत ही स्लोली ऐसे हाथ हटाया, तब का हालत ये है। यदि मैं इसमें बोलता कि एकदम से मैंने ऐसे लिया और हाथ हटा दिया, तब क्या होता? तब आंसर ये नहीं होता। उसका एनालिसिस क्या है ना, वो वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट से आता है बेटा। वो जो एनालिसिस मैंने बोला, मैंने हाथ एकदम से हटा लिया तो क्या हुआ, तो उस क्वेश्चन का एनालिसिस कहां से आता है? वर्क पावर एनर्जी से आता है। तो लेकिन मैंने बोल दिया, तो एक सेकंड रुको, मत 1 मिनट रुको, तो बता ही देता हूं। तो यहां पे क्या होगा बेटा, जरा देखना, ये पॉइंट पे तो स्प्रिंग आएगा नीचे नीचे आएगा, लेकिन यहां तक आने से यहां पे ये दोनों फोर्स बराबर हुआ है ना, kx और mg इस पॉइंट पे बराबर हुआ बेटा। इस पॉइंट से पहले तक जब तक तुम हाथ से रखे हुए एकदम आराम से ला रहे थे, और तुम तो अब आराम से ला नहीं रहे हो, तुम तो एकदम से हाथ हटा दिया। तो क्या हो रहा है, जैसे ही हाथ हटाया स्प्रिंग से, सर नीचे mg लग रहा था तभी, और mg के चलते उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हुआ था, फिर एक्सटेंशन हुआ था, फिर ऊपर की तरफ kx नाम का फोर्स लगा था। तो वो जो mg और kx दोनों एकदम से बराबर नहीं हुए थे। उस इंस्टेंट से पहले तक mg ज्यादा था, तो mg उसे एक्सेलरेट कर दिया नीचे, जिसके चलते उसमें वेलोसिटी आ गया होगा सर। समझना बात को। तो इस इंस्टेंट तक तो ये वेलोसिटी आ गया है ना, तो क्या वो यहां रुकेगा यार? कोई चीज में वेलोसिटी हो तो रुक जाता है क्या? नहीं सर। अब इस इंस्टेंट से और आगे जाएगा, और जैसे ही और आगे जाया, एक्सटेंशन और बढ़ा, और अभी तुरंत तुमने बताया कि स्प्रिंग फोर्स एक्सटेंशन पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही एक्सटेंशन बढ़ा, फोर्स और बढ़ गया ऊपर, तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ गया, नीचे वाला फोर्स घट गया बेटा। तो अब नेट फोर्स किधर लग गया? ऊपर, जिसके चलते इसमें रिटार्डेशन आ जाएगा सर। मतलब जो वेलोसिटी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे गेन किया है, वो वेलोसिटी अब कम होने लगेगा सर, और वेलोसिटी कम होते 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 एक टाइम पे रुकेगा सर। यानी कि अब ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है x का, kx इज इक्वल टू mg, उससे और नीचे जाएगा सर। क्या बोलो, ये समझ में आया या नहीं आया?
ये इक्विलिब्रियम, और इसके नीचे जब ये जाएगा जिस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा बेटा, और वेलोसिटी जीरो हो जाएगा जब उस इंस्टेंट पे ये रुकेगा। तो इस केस में अगर पूछता मैक्सिमम एक्सटेंशन तो वर्क पावर एनर्जी से आता है, और वो मेरा टॉपिक नहीं है आज के डेट में। ऑल्दो मैं बता देता हूं mg का जो वर्क होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में आएगा। तो mg का जो वर्क है वो कितना है, mgh, और h कितना, मान लो कि ये कहां पे गया, x नीचे गया, कहां पे गया, x नीचे गया, तो mgx इज इक्वल टू हाफ m। और यहां पे क्या बोला मैंने, ये फाइनल वेलोसिटी कितना, 0, और ये कितना, 0। तो वर्क कौन कौन किया, एक तो mg, और कोई कर रहा है क्या वर्क, यस सर, स्प्रिंग वर्क कर रहा है बेटा। तो एक तो mg का वर्क mgx, और स्प्रिंग का वर्क होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बेटा। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, ये तो mg हाफ mv स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं मैं अब, क्योंकि मुझे पता चल चुका है ये तो 0 हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो बहुत ही अच्छा चीज आएगा, और बहुत ही अच्छा चीज क्या आएगा सर, वो आएगा बेटा 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, पहले भी था इक्विलिब्रियम, उससे पहले 0, और फाइनल रुक गया तो 0। तो वहां से आया mgx माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, mgx इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा क्या, ये 2 ऊपर आ जा रहा है सर, हाँ, x खत्म, हाँ, k नीचे, हाँ बेटा, हाँ, 2mg/k, यस सर। तो ये तो mg/k आया, लेकिन वो क्या आएगा, 2mg/k आ जाएगा सर। ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा सर, एकदम समझ में आ चुका है। तो बेटा अगर आ चुका है समझ में, तो अब अपन शुरू करते हैं जेई एडवांस के लिए, मेंस के लिए, नीट के लिए, जहां देखो वहां कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए बेटा एक अच्छा सा टॉपिक तुम्हारे सामने। ओके सर, बहुत ही बढ़िया, आ जाओ। अब बेटा एक क्वेश्चन देखो, बढ़िया, मजा आएगा तुम्हें थोड़ा। देखो बोल रहा है इफ एक्सेलरेशन ऑफ m इज a टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, इस मास का एक्सेलरेशन किधर है, लेफ्ट की तरफ है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2m, इस 2m का मास जो है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा यदि a का एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ है, a। सर ये कैसे संभव है, अब पॉज करके कुछ क्वेश्चंस कर लो, फिर देखना मेरा सॉल्यूशन, ठीक। ओके बच्चा, चलो तो देखते हैं। यहां पे मैं शुरू करता हूं बेटा, अब तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया चीज सब देखो, यहां पे सॉल्यूशन दे रहा हूं अब मैं। यस सर, अब आप सॉल्यूशन दोगे, पॉज करके करो जिसको करना है, फिर देखना, और जिसको पहले वाला नहीं देखना है वो स्किप करके यहां से शुरू करो रियल फिजिक्स। ओके सर, तो ये कैसे संभव है कि मैं इसे लगाऊं एफ फोर्स बेटा, इसे लगाऊं एफ फोर्स, लेकिन ये स्प्रिंग के ये जाए इधर, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो फिजिक्स की विजुअलाइजेशन की आवश्यकता है। अब ये इधर तब जा सकता है जब स्प्रिंग इसको इधर की तरफ फोर्स लगाए। हाँ बेटा, ये बात तो सही बोल रहे हो। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ए से ये जा रहा है सर, ये तो ए से जा रहा है इधर की तरफ। अगर ये ए से इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये स्प्रिंग पहले से कुछ कंप्रेशन में है और उस इंस्टेंट पे किसी ने फोर्स लगाना शुरू किया। दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन ऑफ फिजिक्स। गॉट इट बेटा, कैसे मैंने फिजिक्स को समझा, क्वेश्चन को समझा, समझ में आया ना। तो ये ए इधर कभी नहीं जा सकता, क्योंकि ये रहा स्मूथ सरफेस, ये रहा स्मूथ सरफेस, और इसके ऊपर कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग का कंप्रेशन। तो इसके फोर्स के ही चलते ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा होगा। इसका मतलब स्प्रिंग कुछ कंप्रेस है। कितना कंप्रेस है हमें कोई आइडिया बिल्कुल भी नहीं है बेटा। तो क्या करेंगे, इसमें ये मान लिया कि स्प्रिंग एक्स कंप्रेस है सर, तो ये हो गया के एक्स। तो अपन करेंगे के एक्स इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन फर्स्ट, है ना यार। ये कलर शायद तुम्हें नहीं दिखेगा, इसको हटाओ पहले। तो ये हमें समझ में आ चुका है सर, तो अपन ब्लैक कलर यूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये क्या होगा सर, के एक्स इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि इसी फोर्स के चलते ये ए इधर आया होगा। ये इक्वेशन 1 मान लिया मैंने। बोलो, पहला ब्लॉक ए से जा रहा है तो मैंने सोचा, फिर इक्वेशन बनाया। अब अगर स्प्रिंग का फोर्स इसके ऊपर इधर है, इसका मतलब स्प्रिंग कंप्रेस होगा। बोलो बेटा, और उस इंस्टेंट पे स्प्रिंग इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा सर। किधर लगाएगा बेटा, बिल्कुल इधर लगाएगा सर, के एक्स लगाएगा सर।
अच्छा, इसका मतलब तुम ब्लॉक का एफबीडी बना रहे हो। हाँ, इसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम सर। और 2m मास का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे तो ये आएगा F इधर, kx इधर। तो F प्लस kx के चलते 2m ब्लॉक वाला एक्सेलरेट करेगा, मान लिया A से करेगा। दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, F प्लस kx इज इक्वल टू 2m इंटू A, देयरफॉर A इज इक्वल टू F प्लस kx बाई 2m। और हमें बहुत ही अच्छा लगेगा यदि तुम एकदम सही आंसर निकालोगे बच्चों। तो क्या सर, kx का वैल्यू रख देते हैं। यस सर, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। इसका मतलब सर एक्सेलरेशन जो होगा 2m मास का वो कितना होगा सर, वो F प्लस ma बेटा। यस सर, डिवाइडेड बाय इसका मास कितना बेटा, 2m। दिस इज द फाइनल आंसर सर। कहां से गया, F प्लस ma बाय 2m। यस सर, गॉट इट गॉट इट गॉट इट सर, बहुत ही मजा आ गया है हमें। ये हो चुका है अब हमारा आंसर। देखा, विजुअलाइज किया। This is actually the difference between the NEET and the mains and advanced. How we proceed the problem, how we can visualize the problem, thereafter the problem will definitely solve. The one thing keep into the mind always is that you should visualize the problem. Or this is the work of a teacher. ये एक टीचर का काम है कि वो अपने स्टूडेंट को कैसे फिजिक्स को विजुलाइज करवा सकता है। और हम बेटा 6-7 साल से यही कर रहे हैं मेंस और एडवांस में। तो बिल्कुल आपके लिए भी मेंस और एडवांस में तो विजुलाइज करा ही तक के छोड़ेंगे। ओके सर, ये बात तो समझ में आ गया। अगला क्या होगा सर, सिमिलर प्रॉब्लम मैंने लिया इसीलिए ताकि तुम पॉज करके देखो क्या तुम कर पाते हो या नहीं। पॉज करके देखो क्या तुम कर पाते हो या नहीं, अदरवाइज तो अपना है ही सर। ओके बेटा, चलिए देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। 2 blocks of masses capital M, capital 2M are connected to each other through a light spring, है ना, shown in the figure. If we push the mass capital M with the force F, which cause the acceleration A, ध्यान देना, acceleration A हो चुका है इसमें, है ना। What will be the acceleration of 2M? 2m का एक्सेलरेशन क्या होगा सर, यदि मैं इसे F फोर्स लगा के A से एक्सेलरेट किया। अब बेटा तुम्हें मैं इस कॉन्सेप्ट में पता है इस क्वेश्चन में क्या सिखाना चाहता हूं, ये ऑप्शन क्यों दिया जाता है एक्चुअल में एग्जाम में। ऑप्शन का फायदा उठाना सीखो बेटा, ऑप्शन का फायदा उठाना सीखो। देखो दूसरा क्वेश्चन में ये सिखा रहा हूं, तुम मुझे बताओ क्या ये स्प्रिंग एक्सटेंशन में है या कंप्रेशन में, क्या ये स्प्रिंग एक्सटेंशन में है या कंप्रेशन में। क्या क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें समझ में आ चुका है, आ चुका है। तो मुझे नहीं आया यार क्वेश्चन को समझ में, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि ये वाला स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंशन में है या कंप्रेशन में है ना, मुझे नहीं आया। एक बार और पढ़ो क्वेश्चन तुम लोग, तब तुम्हें भी समझ में आएगा कि हाँ यार सर ये तो पता ही नहीं चल रहा है। और मैंने बोला कि फोर्स तो स्प्रिंग तब लगाएगा जब स्प्रिंग किसमें होगा, कंप्रेशन या एक्सटेंशन। लेकिन अभी तो पता ही नहीं चला सर। हाँ बेटा, पता नहीं चला। इसका मतलब अगर ये नेचुरल लेंथ पे होगा और फोर्स सिर्फ इस पे लगेगा उस इंस्टेंट पे, तो इसको चलाएगा कौन यार। स्प्रिंग का फोर्स तो आने में समय लगेगा, वो तो कंप्रेस होगा, एक्सटेंड होता है तब आता है ना सर। यदि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो इस पे फोर्स लगाएगा कौन, कोई नहीं सर। तो 2m का एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, कितना होगा। यदि मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है तो मेरा एक्सेलरेशन कितना है मेरे दोस्त, कितना है मेरे दोस्त, बोलो। अरे सर कोई फोर्स नहीं है तो फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा सर, ये तो न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था। तो क्या आंसर में 0 है, नहीं सर। इसका मतलब फिर से विजुअलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। ओहो, ये मजा है जेई फिजिक्स में, यहां पे तो विजुअलाइजेशन ही विजुअलाइजेशन है। ओके सर, इसका मतलब आपने बता दिया सीधा का सीधा कि पहले से स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कंप्रेशन है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन है। अब देखो ध्यान से, अब ये वाला ब्लॉक को एकदम से तुम फोर्स लगाए जा रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि ये कंप्रेशन में होगा, ठीक है ना। तो अपन मान लेते हैं ये स्प्रिंग x कंप्रेस होगा और इस स्प्रिंग का x k है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये दोनों मान लिया, नहीं दिया हुआ है तो अब इस m का जब तुम fpd बनाओगे
तो तुम बोलोगे ओके सर एफ इधर लग रहा है, और क्योंकि ये कंप्रेशन का फील आया तो के एक्स इधर लग रहा है सर। ओके बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद ये किधर जा रहा है, इधर। तो न्यूटन्स लॉ से नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन इधर है बेटा, नेट फोर्स इधर है, तो क्या लिखोगे एफ माइनस के एक्स, क्योंकि ये इधर ये इधर। और क्या करोगे, और क्या करोगे, एफ माइनस के एक्स बराबर एम इंटू ए, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा सर। यस बेटा बहुत ही बढ़िया। और यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ चुका है एफ माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय एम बेटा। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही सुंदर बात है। एक्सेलरेशन का वैल्यू एफ माइनस के एक्स बाय एम आ चुका है। ओके सर, और यहां पे अगर जरूरत नहीं है तो इसको इक्वेशन 1 मान के रख लूंगा। ओके चलो समझ में आया। अब क्वेश्चन वालों ने पूछा बेटा तुम मुझे 2m का बताओ यार, तुम मुझे क्या बताओ, 2m का एक्सेलरेशन बताओ। तो अपन 2m का एफबीडी बना देते हैं। ठीक है सर, 2m को कौन आगे ले जाएगा बेटा, 2m मास ये रहा सर, और इस 2m को बेटा लगाएगा फोर्स। कौन लगाएगा भाई, ये स्प्रिंग लगाएगा सर। किधर लगाएगा भाई, इधर लगाएगा सर, क्योंकि आपने इसके ऊपर इधर लगाया तो इसके ऊपर इधर लगेगा सर। ओके गॉट इट सर। तो ये हो जाएगा बेटा के एक्स, और इसके चलते मान लिया मैंने ये जाएगा एक्सेलरेशन ए, तो बेटा मैं बोलूंगा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना सर, के एक्स। हाँ बेटा, और ये 2m इंटू ए, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यस सर ए का वैल्यू आ चुका है आपके पास, के एक्स डिवाइडेड बाय 2m, के एक्स डिवाइडेड बाय 2m। और यहाँ पे सर, यहाँ पे जरा देखना बेटा, यहाँ पे के एक्स का वैल्यू क्या है, निकाल लेते हैं अब, इसलिए मैंने इसे छोड़ा था, मुझे लगा कि बाद में के एक्स की आवश्यकता शायद पड़ सकती है। ओके सर समझ में आया। तो के एक्स उधर, एम ए इधर, तो क्या लिखोगे एफ माइनस एम ए इज इक्वल टू के एक्स। ओके सर, ओके सर। तो आंसर क्या आ चुका है, एफ माइनस एम ए डिवाइडेड बाई 2m इज द फाइनल आंसर सर। ओके, तो एफ माइनस, ओके ये रहा आंसर बेटा तुम्हारा, एक्सेलरेशन का वैल्यू सर एफ माइनस 2m, एफ माइनस एम ए डिवाइडेड बाई 2m। ये क्वेश्चन समझ में आने में जरा सा भी दिक्कत है अगर बेटे, तो तुरंत से पीछे वाला सारा कुछ देखो, एकदम रिवाइंड करो, ठीक है ना, क्योंकि अब जो आने वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो एक ऐसा टॉपिक मैंने लिया जहां बच्चे बहुत ही परेशान रहते हैं यार। कटिंग द स्प्रिंग दे दो, एक छोटा मोटा दे दो, कर भी जाएगा, लेकिन जैसे ही उसमें मैं घुमाना शुरू कर दिया, पुली डाल दिया, 2 स्प्रिंग डाल दिया, 3 मास डाल दिया, बच्चे परेशान परेशान। हम तो यहाँ बच्चों तुम्हें खुश करने के लिए आए हैं बिल्कुल, और हमेशा फिजिक्स को विजुअलाइज कराने के लिए आए हैं, और फिजिक्स को फील दिलाने के लिए आए हैं। तो वो फील अभी समझ में रियल में आएगा बेटा। चलिए सर शुरू तो कर ही दीजिए आप। ओके बेटा, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो इसका आंसर सर, ओ ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया सर, ये रहा सर एफ माइनस एम ए बाई 2m। ओके, अब मैंने यहां पे तुम्हारे लिए रखा है कुछ बेहतरीन चीज। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। मैंने क्वेश्चन में क्या किया, एक 2m मास लिया, एक m मास लिया, और अब मैंने बोला दोनों को एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, और कॉम्बिनेशन को क्या किया, रेस्ट पे, रेस्ट मतलब ऐसे आराम से रखा हुआ है, एकदम से छोड़ के नहीं छोड़ दिया था, आराम से रखा हुआ है ये। ओके सर, और इसको क्या किया, एक स्ट्रिंग से यहाँ पे मैंने लगा दिया। ओके बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत मजा आ रहा है। और अब क्या हुआ, इस स्ट्रिंग को सडनली ब्रेक कर दिया, इसे यस खुपाच, इसे खुपाच कर दिया, स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया सडनली। और उसके बाद क्या होगा उसका एनालिसिस हमें करना है। तो बेटा कभी भी स्ट्रिंग कट कर दिया, स्प्रिंग कट कर दिया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, कोई भी क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लेक्स दिखे, कुछ भी, इसका सिर्फ एक ही मेथड है, बेसिक मेथड की बात कर रहा हूं। वो क्या है सर, वो है किसी भी प्रॉब्लम को विजुअलाइज करो फिजिकली 2 तरीके से। ओके सर, पहला बिफोर कटिंग द स्प्रिंग, देखना कॉन्सेप्ट सीखना, बिफोर कटिंग
और दूसरा आफ्टर कटिंग। ये मेथड है, प्रॉपर मेथड है। कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक क्वेश्चन आया तो उसको सॉल्व करने का बेसिक मेथड जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का ये है। लेकिन मैं तुम्हें दूंगा हथियार, उसके लिए तुम थोड़ा सा पहले बेसिक मेथड भी समझो बेटा। ओके सर, तो ये रहा एक क्वेश्चन, और हमेशा याद रखना इस क्वेश्चन में हमेशा जस्ट आफ्टर बोलेगा। क्वेश्चन वाला बोलेगा इमीडिएटली आफ्टर या बोलेगा जस्ट आफ्टर, ये सारे वर्ड्स इसमें यूज होते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ी देर के बाद क्या होगा नहीं पता सर। हमेशा स्प्रिंग कटिंग का क्वेश्चन जस्ट कटने के तुरंत बाद वाला पूछता है, क्योंकि अगर वो पूछता थोड़ी देर के बाद तो हमें क्या पता यार कितनी देर में स्प्रिंग आगे बढ़ा था, हमें क्या पता कि कितनी देर में कितना एक्सटेंशन हो जाएगा, वो कहां से विजुअलाइज हो पाएगा रियल चीज। फील आ रहा है क्यों मैं बोल रहा हूं कि बेटा तुम्हें तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें तो क्या करना पड़ेगा जरा दिखना है ना। तुम्हें तो हमेशा क्या करना पड़ेगा सर, हमेशा यहाँ पे तो यही करना पड़ेगा कि कभी भी अगर प्रॉब्लम कटिंग वाला आता है, कटिंग वाला कभी भी अगर प्रॉब्लम आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या है सर, वो काम है बेटा कि बिफोर कटिंग द स्प्रिंग एंड आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग उन दोनों का क्या करो, एनालिसिस करो। ठीक है, अब समझ में आया। तो कटने से पहले तो ऐसे ही दिखेगा सर, हाँ बेटा। तो क्या करेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे एक एक करके। हाँ बेटा, तो ये रहा इस मास का करा दो, तो नीचे लगा mg सर। मान लिया स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड हुआ x, तो ऊपर लगा kx सर। तो kx सर, तो इसका इक्वेशन बना दूं। हाँ बेटा, तो kx बराबर mg आ चुका है सर। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका बनाओ 2m का। 2m पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ये भी देख लो। 2m का ये रहा सर एफबीडी, ऊपर लग रहा है टेंशन रस्सी का, और नीचे लग रहा है एक तो 2m मास जो है उसका 2mg। ओके बेटा, और क्योंकि ये स्प्रिंग लगा हुआ है इन दोनों के बीच में, और अभी आपने सिखाया था यदि स्प्रिंग का दोनों एंड जुड़ा हुआ है, यदि स्प्रिंग का दोनों एंड जुड़ा हुआ है और स्प्रिंग एक्सटेंशन या कंप्रेशन में है, तो हर एक इंस्टेंट पे दोनों पे फोर्स बराबर लगेगा। और वो किसके बराबर लगेगा, kx के। तो बस डायरेक्शन की बात रह गई। इसका मतलब स्प्रिंग और स्ट्रिंग सेम तरीके का बिहेव करता है यदि स्प्रिंग एक्सटेंशन या कंप्रेशन में हो। इसका मतलब स्प्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगा जैसे स्ट्रिंग में था, तब जब स्प्रिंग एक्सटेंशन में हो या कंप्रेशन में हो, हर एक इंस्टेंट पे बेटा स्प्रिंग का टेंशन सेम होगा। ओके सर, तो यहां का टेंशन बराबर। हाँ जी बेटा, बिल्कुल बराबर। बस डायरेक्शन का ख्याल तो रखेंगे, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पे एक और लगेगा सर, ये वाला kx लगेगा सर, और उस kx का वैल्यू आपने mg रखा है सर। तो इसके ऊपर जो ये टेंशन t है, ये टेंशन t है, उसको सर 2mg प्लस mg टेंशन 3mg के बराबर होगा सर। ओके बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया सर। आपने बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग एनालिसिस फिजिकली कर लिया है सर। ओके, बहुत ही बढ़िया। जब बिफोर कटिंग एनालिसिस कर लिया तो अब आफ्टर कटिंग करेंगे। यह है बेसिक मेथड प्रॉब्लम का। बेस कटिंग, कुटाक। जब कुटाक किया तो क्या हुआ, मैंने तुम्हें अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है। ये बात तुम अगर समझे तो कहानी ही सेट है। क्या बात है कि मैंने बताया जब भी स्प्रिंग का दोनों एंड, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, जब भी स्प्रिंग का दोनों एंड किसी भी चीज से जुड़ा हुआ है तो स्प्रिंग में इमीडिएटली या जस्ट आफ्टर कोई चेंज नहीं आएगा। पहले जितना फोर्स लगा रहा था उतना ही बाद में लगाएगा। दोबारा सुनो, यदि स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स है तो पहले जितना फोर्स है उतना ही अभी भी है। खत्म कहानी। देखोगे स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स है, हाँ जितना पहले था उतना ही, बिल्कुल। अच्छा, और यदि स्प्रिंग का कोई एंड खाली है तो स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाएगा। एकदम याद करिए 2 लाइन को, और देख कैसे मैं अभी मजेदार चीज सब देने वाला हूं। ये तो बेसिक मेथड सिखा रहा हूं, सुनना बेटा।
यदि स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स है, दोनों एंड फिक्स है कटिंग के बाद, तो आपने यहां से नहीं हटा दिया, यहां से नहीं हटा दिया, तो स्प्रिंग में पहले जितना एक्सटेंशन होगा उतना ही अभी भी होगा। लेकिन यदि स्प्रिंग का आपने पॉइंट हटा दिया, कोई भी ऊपर से नीचे से कुछ भी कर दिया, तो स्प्रिंग फोर्स लगाना ही बंद कर देगा। हाँ भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है। गुस्सा हो जाएगा क्या? बहुत तेज गुस्सा होता है। या तो ये करेगा तो बढ़िया करेगा, और तूने कुछ किया तो ये खत्म हो जाएगा भाई। ये सर अब आया समझ में कि स्प्रिंग का दोनों पॉइंट अगर कांटेक्ट में है तो पहले के हालत में ही रहेगा, हमेशा हमेशा हमेशा। और यदि कट हो गया तो बेटा पहले के हालत में नहीं रहेगा, ये वो तो खत्म ही हो जाएगा, फोर्स लगाना ही बंद कर देता है। जीरो, हाँ जीरो। ये दो लाइन समझ में आया? दो लाइन समझ में आया? पक्का पक्का पक्का। ये स्प्रिंग के दोनों एंड को तुम अगर कांटेक्ट में रख रखे हो तो कोई फोर्स जो पहले वही अभी, यदि कोई भी एक गया तो फोर्स का जीरो। बस अब देखो यही मजा लेते हैं जीवन का, और कैसे फटाफट आंसर आएगा। इसको कट किया सर, ओके, तो अब इसको कट किया तो स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स है या नहीं है? हाँ सर फिक्स है। क्या इसका स्प्रिंग का फोर्स चेंज होगा? नो सर, आपने बताया पहले कितना था बेटा, के एक्स। अच्छा, के एक्स का वैल्यू तो पहले एम जी था सर। हाँ बेटा, के एक्स लगाओ और एम जी पाओ। यस, अब क्या करोगे तुम? के एक्स लगाओगे। यस सर, के एक्स लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि आपने सिखा दिया है जो पहले था वही अभी है। तो ये हो गया के एक्स इक्वल टू एम जी, ओके। और ये 2m का ग्रेविटी तो लगाएगा ना यार, 2mg। अच्छा सर, 2mg भी लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। और ऊपर वाला तो खुपाच हो गया, तो टेंशन लिखो क्या? नो सर। तो नीचे कितना फोर्स लगा? 2mg प्लस mg कितना हो गया बेटा? 3mg। कितना हो गया बेटा? 3mg। तो यहां पे लिखोगे नेट फोर्स 3mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बेटा? 2m और इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन जो होगा ना सर, वो खुपाच खुपाच क्या हो गया? 3g/2। किधर है? यस सर, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। आपका आंसर आ चुका है 3g/2। ओके बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत मजा आया सर। मजा तो अब आएगा रियल में, जब हम अपन क्वेश्चन के ऊपर आएंगे और इतना काम ना करने के बजाय देखेंगे और आंसर करेंगे, देखेंगे और आंसर करेंगे। बस मेरा 2 लाइन याद रखोगे तुम। कौन सा लाइन जल्दी से बताओ तो जरा सा, कौन सा लाइन बताओगे? कि सर आपने बोला यदि ये स्प्रिंग का दोनों फिक्स है तो ये पहले जिस हालत में है उसी हालत में रहेगा, एंड यदि इन दोनों में से एक भी खत्म हुआ तो ये लगाना ही बंद कर देगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ। पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद बताना, ठीक? अब मैं शुरू करता हूं। बोल रहा है कि एक्सेलरेशन बताओ ब्लॉक ए का, एक्सेलरेशन बताओ ब्लॉक ए का इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। जैसे ही तुम इसको कट करोगे, ए का क्यों मैं सबका बता दूं, जैसे ही तुम इसको कट करोगे बताओ क्या चेंज आएगा? बताओ क्या चेंज आएगा? क्या इस स्प्रिंग के दोनों एंड फिक्स हैं? क्या फिक्स हैं? हाँ सर, ये दोनों तो फिक्स है, इसको कट करने से कुछ चेंज नहीं आया। तो पहले का जो हालत है वही अब का हालत होगा। हाँ सर, पहले का हालत क्या है? ये रुका हुआ है। तो अब का हालत क्या होगा? बोलो, रुका हुआ रहेगा सर। आंसर क्या हुआ? आंसर क्या हुआ? आंसर क्या हुआ? अरे बोलने में इतना समय क्यों लगा रहे हो? अरे भाई साहब, ये ऐसा था क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही था बेटा। मैं जो बोला वही यूज करूंगा, और कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तुम लेके आओ उसका आंसर निकाल के रख दूंगा एक लाइन में बेटा। सीखो, देखो, दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को मैंने विजुअलाइज कर लिया ना यार। मैंने देख लिया कि 2 पॉइंट अगर स्प्रिंग का कनेक्टेड है तो कभी भी जीवन में वो वैसी हालत में रहेगा जैसा पहले था, है ना? तो इसको कट किया, क्या इन दोनों को कट हुआ? नो। क्या पहले हालत में रहेगा? हाँ। इसका मतलब पहले में रुका हुआ है। हाँ। एक्सेलरेशन कितना? 0। तो अब भी कितना? 0। खत्म कहानी, हो गया। एक्सेलरेशन हो गया सर? हाँ, ए का 0 हो गया। ओके, और इसका m/2 c का पूछता तो, अरे इसको कट कर दिए तो नीचे ही तो जाएगा। तो इसका आंसर पूछता तो इसका आंसर g हो जाता, g से नीचे जाएगा डाउनवर्ड। और इसका पूछता तो फटाफट निकाल लेते तुम। कैसे? इसका FBD बना के। ओके सर, ये टेंशन खत्म। हाँ, टेंशन खत्म। और नीचे लगता mg/2। हाँ, नीचे एक फोर्स लगता, और ऊपर लगता kx सर। हाँ बेटा, ऊपर kx ही लगता, ऊपर kx ही लगता। अच्छा 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 अच्छा, ऊपर kx लगता। kx का वैल्यू कितना होता? देख लो,
क्योंकि मैंने बोला स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग एक ही होता है। यदि स्प्रिंग एक्सटेंशन में होता है तो ये वाला जो kx होगा वो इसके mg के बराबर होगा। तो kx mg के बराबर था। हाँ बेटा, इसका मतलब इसके ऊपर mg लगेगा ऊपर। हाँ बेटा, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा। हाँ बेटा, mg माइनस mg/2 है ना, नेट फोर्स है ना, इज इक्वल टू इसका मास m/2। तो m/2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b। अरे भाई 2mg माइनस mg कितना, mg/2, और ये कितना, m/a/b का डिवाइडेड बाय 2। खुपाच खुपाच, टकाक टकाक। ओके सर, ये क्या, ये जी से ऊपर जाएगा? बेटा दिख ही रहा है हमें तो, बोलने की बात ही क्या है, ये जाएगा जी से ऊपर। अच्छा, ये रुका रहेगा। हाँ, और ये जी से नीचे। बिल्कुल, मजा तो आएगा। मैंने पूछा तो एक ही का था, लेकिन यार क्या मजा जब तुम सब कुछ फटाफट कर दो तो, है ना। अगला क्वेश्चन हो जाए तो मजा ही मजा है। ये लो, जेई एडवांस आईटी जेई 2006 का क्वेश्चन है। पॉज करके देखो, मेरे मेथड से करना फास्ट। बिफोर कटिंग आफ्टर कटिंग तो बेसिक मेथड है, लेकिन अब मैं उसे यूज नहीं कर रहा, मैं तो फटाफट देख रहा हूं क्या बोल रहा है। द स्ट्रिंग बिटवीन द ब्लॉक्स इन मास m and 2m इज मासलेस, ये रस्सी मासलेस, इनएक्सटेंसिबल, ओके, सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग, ओके, द स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग इज कट, खुपाच, ये जाएगा नीचे जी से, खत्म, पहला कहानी खत्म। अगर पूछता है स्मॉल m का एक्सेलरेशन कितना होगा, नीचे जी। अब क्या सर, अब क्या, ये रहा ब्लॉक, ये रहा ब्लॉक, क्या इसको तुमने कट किया? नहीं, जैसे पहले हालत में है उसी हालत में है। हाँ, पहले हालत में कितना है सर, ये दोनों देखो रस्सी से जुड़ा हुआ है ना, तो इसका mg और इसका 2mg, 3mg नीचे लग रहा है ना, तो यहां ऊपर कितना लगेगा, 3mg, यानी कि kx किसके बराबर हो गया, 3mg के। ये पहले के हालत में है, ये है ना, बिफोर 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 कटिंग, है ना। यस सर, बिफोर कटिंग। और आफ्टर कटिंग जो हुआ तो ये जो टेंशन था mg वो हो गया खत्म। तो आंसर क्या हो गया सर, इसके ऊपर लगेगा बेटा 3mg, 3mg ऊपर लगेगा, ऊपर 2m के ऊपर, और नीचे इसका 2mg, और ये टेंशन तो खत्म। तो आंसर क्या, ऊपर ज्यादा है, यानी कि ऊपर जाएगा। ये कितने से जाएगा, 3mg माइनस 2mg इज इक्वल टू 2ma। बच्चों आया या नहीं आया बता दो यार। देखो कैसे 2 सेकेंड में आंसर है, m m m, 3g में से 2g गया, कितना g, आंसर कितना, g/2। अच्छा, ये स्मॉल m जाएगा नीचे g से, और ये जाएगा g/2 से। हाँ बेटा, हाँ, अच्छा दोनों पूछा था क्या यार, ओहो बहुत बढ़िया। कितना आया बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m एंड m, ओके। 2m पहले पूछा, पहले 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 मतलब g/2। मजा आता जब ये बोलता g/2 ऊपर, है ना। अप डाउन पे भी 2-4 ऑप्शन बना देते, मजा तो आएगा। यदि स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स है तो स्प्रिंग पहले की तरह होगा, और यदि स्प्रिंग का दोनों एंड खुपाच हो गया, कोई भी एंड खुपाच हो गया, तो स्प्रिंग फोर्स लगाना बंद कर देता है सर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। वाह सर, बहुत ही बढ़िया। ये क्या है, सिस्टम सोन बिलो इज इक्विलिब्रियम, बहुत बढ़िया। मैंने यही बोला पहले तो, बिफोर कटिंग तो इक्विलिब्रियम ही है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1, इसका m1 कहाँ है, ये रहा m1, ओके सर, ये रहा m2, ओके सर, m1 बिफोर, है ना। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m1 इमीडिएटली आफ्टर k2 इज कट। तो k2 कट हुआ, देखो तुरंत से आएगा मजा। जैसे ही k2 कट हुआ, खुपाच, जैसे ही k2 कट हुआ, K2 के कट हो गया तो K2 तो लगाना ही बंद कर देगा, ये तो सिखाया था। स्प्रिंग अगर बोला एक जगह खाली करोगे ना, मैं नहीं काम कर रहा भाई, तो M2 किधर जाएगा, नीचे, कितने से, G से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, G से नीचे जाएगा। लेकिन ये तो नहीं निकालना है, निकालना किसका है, M1 का। तो M1 का देखो, M1 का निकाल लो। अब ये तो खुपाच हो गया तो स्प्रिंग निपटा, स्प्रिंग तो निपट चुका है, तो नीचे कितना लगेगा, M1G। बाद में बिफोर का हालत क्या था जरा देखना पड़ेगा, बिफोर कटिंग का हालत क्या था देखना पड़ेगा। यहाँ पे M2G नीचे है ना, नीचे कितना, M2G, ओके, नीचे कितना, M2G, ऊपर कितना, KX, नीचे कितना, KX, जो किसके बराबर, M2G के। और इसका M1G भी नीचे, हाँ सर, इसका M1G भी नीचे। तो M1G प्लस M2G नीचे, M1G प्लस M2G नीचे, तो ऊपर का कितना,
K1x जो होगा वो M1G प्लस M2G के बराबर होगा सर बिफोर कटिंग। और क्या इस स्प्रिंग को कुछ हुआ? नो 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 नो, इसका मतलब अब भी वो वही है, यानी कि ये है। हाँ बेटा, यदि स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स है, चाहे वो स्ट्रिंग से है, चाहे वो ब्लॉक से है, चाहे वो वॉल से है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और यदि खुपा छुआ कोई भी एक एंड तो निपट ही जाएगा। यही दो लाइन के ऊपर दुनिया का कोई भी स्प्रिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिना कोई टेंशन का। बोलो मजा आ रहा है या नहीं? तो ये हो जाएगा M1G प्लस M2G, और ये हो जाएगा ऊपर की तरफ बेटा कितना हो जाएगा सर, इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि ये ज्यादा है और इसमें से इसको लेस करो तो ये खत्म हो जाएगा। और इसका मास कितना है? M1। आंसर आ जाएगा M1G प्लस M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू ए। तो ये निपट गया है और ए का वैल्यू आ चुका है M2G डिवाइडेड बाय M1। ओके सर, इसका मतलब इसका आंसर आ गया। हाँ जी बेटा, M2G बाय M1 इज द आंसर। मेरा लाइन याद रखना, अगर दोनों एंड फिक्स है तो स्प्रिंग पे फोर्स वही रहेगा जो पहले है, और दोनों अगर कटा, कोई भी एक कटा, तो स्प्रिंग तो काम करना ही बंद कर देगा। यस सर। अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर भी फिर हम सारा जो चीज पढ़े हैं बेटा बिल्कुल वही लगाएंगे। यदि दोनों स्प्रिंग के बीच का, यदि किसी स्प्रिंग के ऊपर नीचे का कटिंग फटिंग नहीं हुआ है तो ये वैसा ही रहेगा सर जैसा पहले था, और यदि कट हुआ तो चेंज हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। बस वही एनालिसिस करेंगे। रीड करते हैं इस प्रॉब्लम को। इन द अरेंजमेंट शोन बिलो द थ्रेड, पुली एंड स्प्रिंग आर मासलेस एंड देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर बेटा। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इफ थ्रेड कनेक्टिंग M4 is cut, then just after thread is cut, just after thread is cut, बताओ कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा सर? ओके, ये मोर देन वन क्वेश्चन भी हो सकता है। मैंने इसे जेईई एडवांस के लायक बना दिया है, थोड़ा अपने मन से कुछ कुछ करके ऑप्शन बना के। ओके, तो अपन क्या करते हैं, इसको कट करते हैं खुपाच। जैसे ही बेटा अपन इसको करते हैं खुपाच, क्या होगा जरा बताना। क्या इन दोनों के स्प्रिंग के बीच का कुछ चेंज हुआ? नो सर। क्या इन दोनों के स्प्रिंग के बीच का कुछ चेंज हुआ? नो सर। यानी कि इस मास को जो कर रहा है नीचे खींच रहा है और mg है, क्या वो चेंज हुआ? नो सर। टेंशन चेंज हुआ? नो सर। स्प्रिंग का पहला एनालिसिस जो था बिफोर कटिंग वो चेंज हुआ? नो सर। अरे बेटा सब चीज नो ही बोलोगे, कुछ हाँ भी बोल दो। तो इसका एक्सेलरेशन कितना सर? जितना पहले था। इसका कितना? जितना पहले था। इसका कितना? जितना पहले था। पहले तीनों का कितना सर? पहले तो रुका हुआ दिख रहा है, 0 है। हाँ, अपन ये कंडीशन को मान के कर रहे हैं कि M1 प्लस M2 जो है वो ग्रेटर है M3 प्लस M4 के बेटा। वाह सर वाह, बहुत ही बढ़िया बात है कि ये रुका हुआ, ये रुका हुआ, ये रुका हुआ। हाँ बेटा, और पहले की तरह। हाँ बेटा, तो दोनों का एक्सेलरेशन सर, तीनों का एक्सेलरेशन हो चुका है 0। ओके, जरा M4 का एनालिसिस करते हैं। M4 के ऊपर स्ट्रिंग नीचे पकड़ के खींच रखे हो तुम, ऊपर का फोर्स लग रखा है, और यदि ये वाला को करा खुबाच तो ये खत्म, ये ऊपर उड़ेगा, है ना। ये जैसे ही तुमने काटा खड़क खड़क ऊपर जाएगा, यानी कि M4 तो ऊपर उड़ने लगेगा सर। हाँ बेटा, लेकिन क्या M3, क्या M1, क्या M2 पे फर्क पड़ेगा? नो सर, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इन दोनों का एक्सेलरेशन वही होगा जो पहले था, पहले रुका हुआ है अब भी रुका रहेगा। यानी कि M1 M2 M3 0। यस सर, ये सही। एक्सेलरेशन M4 0? नो सर, बिल्कुल भी 0 नहीं होगा, वो तो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ M4 0? नो सर, ये भी नहीं होगा। एक्सेलरेशन M4 नॉट इक्वल टू 0? बोलो बोलो बोलो। यस सर। ओके, तो ये सी और डी आंसर आ गया। कितना मजा आया, देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व करके रख दिया। अगला देख, और मजा आएगा बेटा। थोड़ा देखे बेटा, तो अपन यहाँ पे फिर से अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। यस सर, जरा देखना, ध्यान से देखना, मजा तो आएगा। ओके सर, ब्लॉक्स A and B आर इनिशियली इन इक्विलिब्रियम, द स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग्स आर आइडियल, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक A and B जस्ट आफ्टर द स्प्रिंग 2 इज कट। ओके, स्प्रिंग 2 को कट कर रहा है, देखना जरा। जैसे ही स्प्रिंग को कट करेगा, ये बोलेगा भाई मेरे पर कौन है? mg बोलेगा मैं हूं।
ओके mg तुम हो, तो mg से नीचे जाने लगेगा। हो गया कहानी। ओके mg से नीचे जा रहा है, डिवाइडेड बाय m, यानी कि इसका एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड जी, खत्म कहानी। क्योंकि स्प्रिंग कट होने के बाद काम ही करना बंद कर देता है। स्प्रिंग काम करना बंद किया तो ग्रेविटी तो हमेशा जिंदा है भाई, धरती माता। तो mg नीचे और ये हो गया। तो आंसर क्या आ चुका है इसका, ए का एक्सेलरेशन कितना, स्प्रिंग 2 इज कट। तो किसका किसका पूछा है यार, पूछा क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। तो ए कौन सा, ये ए का एक्सेलरेशन नीचे क्या, जी, नीचे जी 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 भाई, तीन ऑप्शन है, अभी तो कुछ करने वाला नहीं हूं मैं। बी के ऊपर आता हूं, बी के ऊपर। अब बोला बी का बताओ, बी का बताओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। जब ये स्प्रिंग कट करना शुरू किया तो क्या ये एक ही स्प्रिंग है, एक ही तरीके का है? हाँ सर, इसका दूसरा एंड तो यही है सर। और क्या दूसरा एंड को मैंने खत्म कर दिया? हाँ सर, तो मैंने बताया था अभी, यदि स्प्रिंग का कोई भी एंड खुला हुआ है तो वो तो फोर्स ही नहीं लगाता बेटा, रूट जाएगा। वो बोलेगा मैं नहीं लगा रहा फोर्स भाई, तो ये बोलेगा मैं नहीं लगा रहा फोर्स, है ना। अच्छा सर, ऊपर फोर्स ही नहीं लगेगा? हाँ बेटा, स्प्रिंग का अगर कोई भी एक एंड खत्म है तो ये फोर्स ही नहीं लगाता है, तो ये दोनों फोर्स नहीं लगाएगा। हाँ, इसका मतलब ये बोलेगा मेरे ऊपर कोई लगा रहे हो या नहीं, बोल दो। ये बोला नहीं लगा रहा, तो बोला मैं जा रहा हूं बेटा जी से नीचे। अच्छा देखो कितना कितना बढ़िया चीज है ये। अगर तुम मेरा 2 लाइन याद रख लिया ना तो कितने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन उड़ा रहे हो। अब मैं कोई कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या यार, समझने की कोशिश कर रहे हो ना। मैंने फिजिक्स को विजुअलाइज कर ली और अब तो मैं करे जा रहा हूँ। तो फिजिक्स को क्या विजुअलाइज किया कि सर जब इसे कट किया तो ये तो सीधा नीचे जाएगा। और स्प्रिंग आपने बताया कि अगर एक एंड खाली हो तो स्प्रिंग फोर्स लगाना बंद कर देता है, तो बंद कर दिया तो ये तो फोर्स ही खत्म हो गया। ये फोर्स खत्म हो गया तो ये भी जी से नीचे जाएगा, क्योंकि ऊपर तुम खींच रखे हो ऊपर, और ऊपर वाला बोला मैं नहीं लगा रहा, तो ये तो बेचारा नीचे जाएगा, धरती माता खींचेगी, तो ये नीचे जाएगा। तो इसका हो जाएगा जी और जी। तो आंसर हो गया ये सर। देखो बिना पेन चलाए कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन, ये मैं दिखा रहा था। और एक बढ़िया चीज बता दूं यार इसमें, चलो एक और क्वेश्चन बना ही देता हूं। ओके, अब यदि मैं इस बी को कट कर दिया, अगर मैं एक और क्वेश्चन इसी में तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, चलो समझ लो। यदि इस बी के ऊपर वाले को कट किया तो क्या होगा यार, यदि बी के ऊपर वाले को कट किया तो क्या होगा, जरा बताना। तो पॉज करके सोचना, बता रहा हूं। जैसे ही मैं इस बी के ऊपर वाले को कट किया सर, ये वाला जो पुली है, ये तो है मासलेस, और जैसे ही इसको कट करोगे ये थोड़ा सा ऊपर होगा, और ऊपर होते ही स्प्रिंग हो जाएगा खाली। और स्प्रिंग अगर हुआ खाली तो ये वैसा ही कुछ केस क्रिएट हो गया कि आपने एक एंड को खाली किया, यानी कि स्प्रिंग ढीला हुआ है ना, ढीला होगा ना स्प्रिंग यार यहाँ का, अगर इसको काट दिया तो ये तो केस वही हो गया कि अब आप यहां से कट कर दिया, ऐसा ही कुछ हुआ। तो अगर मैं यहां का टेंशन को 0 कर दूं तो फिर से यहां भी टेंशन क्या हो जाएगा, 0। समझना, जब मैं बोलूं कि इसको कट कर दूं तो क्या होगा, नीचे खींच के रखा हुआ है यहां पे, और ये है मासलेस पुल्ली, नीचे खींचने वाला कुछ है ही नहीं, तो ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, और जैसे ऊपर जाएगा यहाँ का टेंशन ही खत्म हो जाएगा दोनों जगह का। और जैसे ही ये दोनों का टेंशन खत्म हुआ तो तुरंत से ये बोलेगा मैं क्या करूंगा भाई, मैं तो कुछ वैसा ही हो गया कि एक एंड पे मेरा टेंशन तुम कर दिए खत्म। तो ऐसा कभी जीवन में होगा कि एक स्प्रिंग का एक एंड का टेंशन है 0 तो दूसरे कुछ टेंशन है, अभी तो बताया था स्प्रिंग में सब जगह टेंशन सेम होता है, तो यहाँ पे भी टेंशन क्या हो गया, सेम, हाँ 0, हाँ। अरे भाई तो ये नीचे जाएगा, हाँ। अब बार बार देखना है इस वीडियो को, क्या बता दिया मैं बोलते बोलते। इसे भी कट करोगे तो ये जी से, और टेंशन 0 तो ये भी 0 तो ये भी जी से, यानी कि इसे कट करो तो भी जी से, इसे कट करो तो भी जी से, दोनों। बिल्कुल बढ़िया बात है, अब इसे सोचना, ये मजा देगा बेटा तुम्हें। अगला आ जाओ, और इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए यार, तो क्वेश्चन को समझते हैं और अगले पेज में इसके सॉल्व करते हैं। चलो बेटा ध्यान से सुनना, बढ़िया बढ़िया फिजिक्स बता रहा हूँ, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना बेटा, फिजिक्स को विजुअलाइज करना, और तब तुम्हें समझ में आएगा कि फिजिक्स का विजुअलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है यार।
कितना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का विजुअलाइजेशन, और तुम्हें बहुत ही मजा आने लगेगा फिजिक्स में जब तुम एकदम से इन्वॉल्व होने लगोगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। जेई मेंस एडवांस ये सब चीज ना बेटा धीरे धीरे आसान होने लगता है बच्चों को, यदि तुम्हें विजुअलाइजेशन का टेक्निक समझ में आने लगा, फिजिक्स को तुम फील करने लगे, अंदर में देखने लगे कि पॉइंट क्या है यार जिससे क्वेश्चन टीचर सॉल्व कर रहा है, वो चीज अगर तुम्हें पता चल गया ना बेटा तो बिल्कुल मजा आएगा। चलो देखते हैं। बोल रहा है द सिस्टम सोन इन फिगर इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए बी एंड सी, ऑल द इक्वल मासेस। ओके, सबका मास बेटा इसने m दे दिया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर। एंड एट द इंस्टेंट व्हेन, ओके, ऑल द मासेस एट द इंस्टेंट व्हेन, क्या व्हेन assume a spring to be ideal, okay? अच्छा, at the instant when the spring between ceiling and A is cut, okay? तो पहले इसे कट किया बेटा, सुनना ध्यान से। तो बोल रहा है कि बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। फिर बोल रहा है द स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, रस्सी है ना, ये वाला रस्सी, ये बिटवीन A एंड B इज कट, ठीक है। एक बार इसे कट कर दिया तो क्या होगा, एक बार इसे कट कर दिया तो क्या होगा। तो ये इसे जब कट कर दिया तो क्या होगा ना, उसे समझो, बहुत बढ़िया लगेगा तुम्हें, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द सिस्टम इज एट रेस्ट एंड इन द अबव 3 केसेस। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो इस केस में यहां पे बोला टेंशन भी बताओ क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया यार इसने। तो ये टेंशन तो तुम निकाल ही सकते हो, इक्विलिब्रियम वाला तो कोई झंझट ही नहीं है सर। mg नीचे kx ऊपर, kx बराबर mg, ओके। यहाँ पे mg नीचे kx नीचे, तो यहाँ पे क्या होगा mg प्लस mg 2mg, तो यहाँ का टेंशन 2mg हो चुका है। टेंशन कितना हो चुका है 2mg, कब, इक्विलिब्रियम पे। ये तो बिना पेन चलाए हो गया। अब अगला क्वेश्चन मैं करता हूं, इसको दूसरे डायग्राम में लिखता हूं मैं अच्छे से, और फिर मैं क्या करता हूं, इसको कट करता हूं ऊपर वाले पॉइंट को, और फिर इसे सॉल्व करता हूं। तो मैं लिख देता हूं एक स्प्रिंग ब्लॉक ब्लॉक स्प्रिंग। तो यहाँ पे मेरे पास पेज है, हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक स्प्रिंग ब्लॉक ब्लॉक स्प्रिंग, ओके, सबका मास m m m, यही क्वेश्चन है सर आपके पास। हाँ बेटा, और इसका भी k, इसका भी k, ये a b c है ना, a b c, ठीक है। ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c, a b k, a b k। अब बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब इसमें फिजिक्स का विजुअलाइजेशन की आवश्यकता है सर। जैसे इसे कट करोगे क्या होगा, ये स्प्रिंग तो बोलेगा मैं गया भाई, जहां पे तुम दोनों पॉइंट के बीच में मुझे उड़ाए तो मैं तो रुकने वाला नहीं हूं, तो ये वाला तो बेटा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा सोचना, जरा सोचना, मजा आ जाएगा यार। पॉज करके सोच के देखना, फिर देखना इसे। इधर लग रहा है mg, हाँ बेटा इधर लग रहा है mg, और इधर क्या लग रहा है सर, इधर लग रहा है kx। वो kx जो होगा kx1 लिख देता हूं, mg के बराबर होगा, इक्विलिब्रियम होल्ड कर गया, ओके। यहाँ पे नीचे आया kx, और यहाँ पे इसका भी नीचे mg, ये भी mg नीचे, और ये भी kx, और kx किसके बराबर, mg के बराबर, kx किसके बराबर, mg के बराबर, ठीक है। ये बढ़िया नहीं लग रहा है मेरे को, ठीक है। ये वाला kx, ये क्या हो गया है भाई, कंटिन्यू टू ट्राई आउट, ओके। चलो आ जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये mg और ये mg दोनों नीचे आ जाएगा सर, ये mg और ये mg दोनों नीचे आ जाएगा सर, ओके। और ये दोनों mg के चलते इसके ऊपर जो नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा, इसके ऊपर जो नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा बेटा, वो कितना होगा, वो कितना होगा, 2mg होगा। अच्छा, जब तुम इसे कट करोगे तो ये वाला पूरा सेट नीचे आने की कोशिश करेगा, देखना सुनना बात को। और यहां पे ये mg के ऊपर तो टेंशन है, रस्सी का टेंशन है, ये जैसे ही थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश भी करेगा, ये वाला मास का एक्सेलरेशन 2mg से डिसाइड हो रहा है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन 2g है, और ऊपर वाले का तो g ही आएगा ना, ऊपर वाले का g है, यानी कि ऊपर वाला धीरे और नीचे वाला तेजी से, ये स्ट्रिंग तुरंत से टेंशन में आ जाएगा। ये स्ट्रिंग टेंशन में तुरंत से आ जाएगा, और थोड़ी देर पहले सोचेगा मैं आऊं या ना आऊं। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये ब्लॉक जो है बेटा
इसको नीचे आने में कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा कि ये स्ट्रिंग का टेंशन 0 हो जाएगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि नीचे वाले का एक्सेलरेशन 2g से आया है और ऊपर वाले का एक्सेलरेशन g से आया, तो ऊपर वाला धीरे, नीचे वाला तेजी से, तो ये रस्सी को खींच देगा। इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन हमेशा रहेगा। हाँ, और तुम्हें पता है कि टेंशन अगर हमेशा रहेगा तो ये जितने एक्सेलरेशन से आएगा उतनी से ये भी आएगा, तो एक्सेलरेशन सेम है तो दोनों को मैं एक ही ब्लॉक मान लेता हूं। वाह वाह वाह, तो ये रहा 2m। अच्छा, ये दोनों 2m, ओके। और ये रहा स्प्रिंग, हाँ, कितना mg, क्योंकि इन दोनों को तो कट किया नहीं, तो ये दोनों तो सेम ही रहेगा ना यार। हाँ सर, mg, इसका मतलब ये हो जाएगा स्प्रिंग वाला kx mg। और क्या, इसका 2mg। अच्छा, इसका मतलब इन दोनों को आपने एक मान लिया, इन दोनों को आपने एक मान लिया, और ये m और ये m को एक बना दिया क्योंकि एक्सेलरेशन सेम था, तो 2m मास मान लिया, तो नीचे आएगा 2mg, और ये नीचे एक स्प्रिंग का फोर्स भी खींच रहा है, यानी कि ये तो हो गया सर 3mg। हाँ बेटा, और इज इक्वल टू 2m इंटू ए। हाँ, यानी कि ए का वैल्यू कितना, 3mg/2m। बिल्कुल सही बेटा, और आंसर आ चुका है 3g/2 इज द एक्सेलरेशन। ओके, और क्या ये एक्सेलरेशन ए का भी है और बी का भी है? बिल्कुल सर, ए का एक्सेलरेशन भी है और बी का भी एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी, और उसका वैल्यू हो गया ये। और ये दोनों पॉइंट के बीच में कुछ हुआ? नो सर, तो इसका एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना होगा? 0। देखो क्या बढ़िया चीज है, कितना फास्टर तुम कर सकते हो चीजों को। लेकिन हाँ, ये टॉपिक बच्चों को बहुत ही परेशान करता है बेटा, इसलिए मैंने सारे वेरिएशंस को रखने की कोशिश की और तुम्हें बताया। बस 2 लाइन मैंने बोला, 2 पॉइंट स्प्रिंग के बीच में अगर कनेक्टेड है तो स्प्रिंग वैसा ही रहेगा जैसा पहले है, और यदि स्प्रिंग कट किया या एक पॉइंट ढीला हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो तो बोलेगा मैं जा रहा हूं बेटा, मैं नहीं काम कर रहा। समझ में आया है ना, ये 2 लाइन से कैसे काम चल रहा है। इस केस में जरा टेंशन निकालो तो अब दोनों को अलग करके टेंशन निकाल देते हैं सर। तो ये रहा, यहाँ पे मैं टेंशन के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं इस पर्टिकुलर केस में, तो टेंशन निकालने के लिए किसी एक का एबीडी बना दो। हाँ सर, कोई दिक्कत की बात तो अब है ही नहीं, तो इसी का बना दो, ऊपर लिख दो टेंशन, है ना, है ना, या नहीं तो नीचे का बनाओ, ये ज्यादा बढ़िया है, और ऊपर का बनाओ ज्यादा बढ़िया है, कि ऊपर वाले में तो ऊपर वाला है ही नहीं, सिर्फ टेंशन ही है जिसके चलते इतना एक्सेलरेशन आया, तो मैंने ऊपर का एबीडी बना दिया, ऊपर का एबीडी बना दिया। इसके ऊपर कुछ है नहीं, नीचे है टेंशन और इसका mg, तो मैं लिखूंगा टेंशन प्लस mg जो होगा, टेंशन प्लस mg जो होगा वो बेटा इसका m इंटू ए के बराबर होगा, है ना, तो वो हो जाएगा 3mg, है ना, 3m, ये देखो m इंटू दिस, तो क्या होगा 3mg/2, तो ये क्या हो गया, टेंशन का वैल्यू निकल गया कितना, 3mg/2 माइनस mg, तो ये हो गया 3mg माइनस 2mg, कितना हुआ बेटा, कितना हुआ, 3mg माइनस 2mg कितना हुआ, mg/2। ओके सर, ये भी बढ़िया बात तो आपने बता ही दिया है, यानी कि इस केस में यहाँ का टेंशन कितना हो जाएगा, mg/2 बेटा। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। अब इसका एक अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, और बोल रहा है द स्ट्रिंग बिटवीन ए एंड बी इज कट। अगर ए एंड बी को कट कर दोगे, जरा देखना, जरा देखना, अगर इसे कट किया तो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एक और पेज ऐड कर लेता हूं मैं। ओके सर, एक और पेज आप ऐड कर लो। अब ये रहा एक स्प्रिंग, ये रहा एक ब्लॉक, ये रहा एक स्ट्रिंग, ये रहा एक स्प्रिंग, ये रहा एक ब्लॉक सर, ये ए, ये बी, ये सी, ये के, और यहाँ पे क्या हो चुका है, सबका मास है m। अब क्या बेटा, अब क्या बेटा, अब बेटा कहाँ पे कट करूंगा मैं, मुझे बता दो, कहाँ पे कट करूंगा मैं, मुझे बता दो, कहाँ पे कट करना है सर, कहाँ पे कट करना है सर। ए स्ट्रिंग बिटवीन ए एंड बी इज कट, इन दोनों को कट कर दिया, यहाँ का टेंशन को मैं कट कर रहा हूं, तो अब कैसे होगा सर। अब टेंशन को जब तुम कट करोगे इस वाले प्रॉब्लम के लिए, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोई चेंज आया, नो सर, इन दोनों के बीच में कोई चेंजेज नहीं आया, तो सी का कितना होगा एक्सेलरेशन, 0 सर।
अगर इन दोनों के बीच में कोई चेंजेस नहीं आया तो सी का एक्सेलरेशन, क्योंकि सी पे तो और कुछ है नहीं, स्प्रिंग है, mg है, वो वैसा ही रहेगा, तो सी का एक्सेलरेशन हो चुका है 0 इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए एक्सेलरेशन ऑफ सी हो चुका है 0 अगर कट कर दिया तो। अब क्या बी के ऊपर में चेंजेस आएंगे और ए के ऊपर में भी चेंजेस आएंगे, तो उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा बी का और ए का एक्सेलरेशन निकालने के लिए, बिफोर कटिंग आफ्टर कटिंग। इसीलिए मैंने बेसिक चीज भी तुम्हें बता ही दिया है, तो थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं सर। ओके, नीचे रहा mg, ऊपर kx1, यहाँ पे kx1 जो कि mg, तो ये हो जाएगा 2mg है ना, kx1 mg और ये mg 2mg नीचे। ओके सर, तो यहाँ का टेंशन कितना हो गया, टेंशन कितना हो गया 2mg, ये 2mg, तो यहाँ पे कितना 2mg तो टेंशन, और ये mg, तो यहाँ पे कितना 3mg, तो ये जो होगा kx2 ये कितना हो जाएगा सर 3mg के बराबर। अब जब इसे कट किया तब का एफबीडी बना लो, तो ए का एफबीडी क्या होगा, ए का ये ऊपर लगेगा 3mg, क्योंकि इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएगा बेटा, और इसके ऊपर जो इन दोनों में चेंजेस नहीं आएगा तो ऊपर कितना लगा 3mg बेटा, है ना 3mg, और इसका नीचे लगा सर, नीचे लगा कितना mg सर, mg, और इसका मास कितना m सर, तो ऊपर ज्यादा है ना, तो ये वाला ऊपर जाएगा सर, कितने से जाएगा 3mg माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू a ऑफ a, तो 3mg में से mg गया, कितना बचा बेटा 2mg डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ a, mm खत्म बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ a का वैल्यू हो गया 2g अपवर्ड। अच्छा ओके, तो a का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, हाँ जी बेटा, बिल्कुल बेटा, बहुत ही बढ़िया बेटा। जल्दी से अब देखते हैं अगला, है ना, तो सर इसे कट करने के बाद इसका एक्सेलरेशन ऊपर हो चुका है, क्योंकि टेंशन का वैल्यू हो गया खत्म, और ये 3mg। अब इसका देखो, इस पे कितना लगेगा, इस पे तो सर सीधा इसका mg और इसका ये 2mg नीचे लगेगा, ऊपर खत्म। तो b के लिए सॉल्व करो, एक्सेलरेशन ऑफ b के लिए सॉल्व हो रहा है प्रॉब्लम, तो नीचे क्या लगेगा, नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा 2mg, है ना, नीचे क्या लगेगा 2mg, और यहाँ पे क्या होगा, टेंशन हो जाएगा 0, तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास, तो लिखोगे 2mg इज इक्वल टू m ऑफ a इंटू b, तो एक्सेलरेशन ऑफ b कितना हो गया 2mg बाय m, तो a mm खत्म, आंसर कितना 2g। हाँ, यानी कि b भी नीचे जा रहा है, हाँ कितने से 2g से, बोलो मजा आया, ये भी 2g से नीचे, ये भी 2g से ऊपर, और इसका एक्सेलरेशन हो गया 0, और इस इंस्टेंट पे यहाँ पे टेंशन हो गया 0। क्या बच्चों सारा कुछ समझ में आया? ढंग से देखना वीडियोस को, जहां भी दिक्कत होगा उसको दोबारा से देख लेना एक बार, प्रॉपर एनालिसिस मैंने किया है, ढंग से विजुअलाइज करना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच बच्चों टाइम देने के लिए। फिर मिलेंगे अपन जेईई मेंस और एडवांस के कमिंग बैचेस में, पॉसिबिलिटी है, बस तुम लोग अच्छे से करो। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, बाय बेटा, खुश रहो, बढ़िया से रहो।